दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक ऐसी भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे गुरुजी तो कुछ भी बता रहे हैं, गुरुजी तो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जब आप यह घटना घटते हुए अपनी आंखों से देखोगे तो मित्रों, आपको भी अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इतनी भयानक घटना आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी और आपके जीवन में कभी नहीं घटी होगी। अगर सावधान समय रहते नहीं हुए तो इतना बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, इतना बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं और सतर्क कर दूं, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान आपको आपकी असलियत, आपको आपकी सच्चाई नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको अपना मानता हूं, इसलिए आपके लिए एकदम सच्चा, सटीक ग्रह गोचर पर आधारित भविष्य फल लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल है आपके परिवार का। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप अपने माता पिता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपकी उपस्थिति अंत तक होना बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका समय खराब नहीं है। इस वक्त आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह है जो अपनी अशुभ दृष्टि आपके ऊपर बरसा रहे हैं। तो आज उन्हीं ग्रहों का हम विश्लेषण भी करेंगे। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और मित्रों, आपकी कुंडली में 33 कोटि देवी देवता और पितृ मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रच रहे हैं। और यह षड्यंत्र किसी और के कारण नहीं, बल्कि आपके कर्मों के कारण ही रचा जा रहा है। तो आज मैं आपको आपकी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो आप आए दिन कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि वह छोटी सी गलतियां आपके जीवन की खुशियां छीन लेगी। वह छोटी सी गलतियां आपके पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगी। मित्रों देखिए, जिंदगी में वक्त कभी भी कहकर नहीं आता है। अक्सर जिस चीज की उम्मीद हम करते हैं वहीं से हमें सबसे बड़ा दुख मिलता है, वहीं से हमें सबसे बड़ा दर्द मिलता है। तो आखिर आपने सोचा है कभी कि इसके पीछे का कारण क्या है? सब बातें विस्तार से होगी। सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हाँ, देखिए मित्रों, कई बार हमें क्या लगता है कि मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब है, मेरे तो भाग्य ही खराब है। लेकिन देखिए मित्रों, अक्सर राशिफल में क्या बताया जाता है कि मेरे जीवन में धन कब आएगा, मुझे नौकरी कब मिलेंगे, मेरा प्यार पूरा होगा या नहीं होगा, यही सब बातें बताई जाती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी कड़वी सच्चाई के साथ साथ कुछ ऐसी असलियत भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। मित्र देखिए, सच तो यह है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके सितारे टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, बल्कि आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने फैसले और आपकी रोज की गलतियां ही आपकी जिंदगी को बिगाड़ रही है। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण अपनी जिंदगी बिगाड़ता है और फिर दोस्त किसे देता है? किस्मत को, भगवान को, ग्रह नक्षत्र को। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। देखिए, हर दिन आप सोचते हैं कि कल से बदल जाऊंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि वह कल कभी आता ही नहीं है। आपकी सबसे बुरी आदत है मित्रों। कई बार मैंने भी आपको इस आदत को लेकर समझाया है और बताया है, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन में दुख हमारे ही कारण आता है और सुख भी हमारे ही कारण आता है। जी हाँ मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यही वजह है कि आपकी जिंदगी में आप वहीं पर खड़े हैं जहां सालों पहले खड़े हुए थे, क्योंकि आपकी कल पर टालने की आदत अभी तक छूटी नहीं है। और इस आदत से आपको जल्द से जल्द पीछा छुटाना पड़ेगा यदि जीवन में आगे बढ़ना है। तो क्योंकि देखिए, कल के भरोसे रहेंगे तो आज भी बर्बाद करेंगे और वह कल तो कभी आएगा ही नहीं है। इंसान की यही आदत है। मित्रों साथ ही बता देते हैं कि जब तक आप टाल मटोल की आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी मेहनत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। मित्रों यह भी एक 101% श्योर है, क्योंकि देखिए, अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा खुद को किसी काम में ढाल लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सपने देखते हैं बड़ी नौकरी के,
अच्छे रिश्तों के लेकिन काम करते हैं आधा अधूरा। आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो जाए, बड़े घर से रिश्ता आ जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो ये हमारे मन की भावनाओं हैं। और ये मन की भावनाओं तब पूरी होगी जब हम किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। और अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए सबसे पहली आदत को डालना पड़ेगा, वह है आलस की। जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं कि शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन आज भी वही जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शरीर से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से मित्रों आपको गैस, बदहजमी और पेट से संबंधित रोग हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी आदतों को छोड़ने पर कहां मजबूर हैं? आपने तो बस अपनी वही जिंदगी चला रखी है जो पिछले कई समय से चला रहे हैं। साथ ही मित्र देखिए, आपकी एक और बुरी आदत क्या है कि आप हमेशा दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे आपके साथ ईमानदार रहे, वे आपके साथ पूरी तरह से वफादारी निभाए, लेकिन खुद झूठ बोलने और दिखावा करने से नहीं चूकते हैं। जी हां मित्रों, आप कई बार लोगों के सामने ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं कि आप अपने जीवन में कभी यह चाहते भी नहीं हैं। मित्रों, कभी व्हाट्सएप पर बीजी लगाकर गेम खेलते रहते हैं, कभी कोई फोन लगाता है तो आप उसका फोन नहीं उठाते हैं, कभी ऑफिस में काम का बहाना करके आराम करते हैं, तो कभी रिश्तेदारों के सामने मीठी बातें और पीठ पीछे चुगली करते हैं। तो अब इस वजह से फिर आपके जीवन में दुख आएगा या नहीं आएगा? मुझे ये बताओ, आप क्या करते हो कि कोई रिश्तेदार आया, उस रिश्तेदार के मुंह पर तो आप मीठा मीठा बोल लिए, उस रिश्तेदार के मुंह पर आपने उनकी तारीफ कर ली, उनका सम्मान कर लिया, लेकिन पीठ पीछे वही तारीफ बुराई का रूप ले लेती है, उन्हें अपने मुंह से अपशब्द कहने लगते हैं। तो मित्रों, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और इसी वजह से कई बार होता यह है कि ग्रह गोचर जो होते हैं वह शुभ फल देने के बजाय अशुभ फल देने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रह गोचर का सीधा संबंध कभी कभी हमारे कर्मों से भी होता है। शनिदेव को हम क्या कहते हैं? कर्मों के देवता, जो कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो शनिदेव जरूर न्याय करेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं देंगे, जीवन में कभी तकलीफ नहीं देंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आप क्या है कि रिश्तों में हर वक्त दोहरा चेहरा लेकर घूमते हैं। अपने रिश्तों पर आप हमेशा झूठा पर्दा ढक कर रखते हैं। तो कड़वा सच यही है कि आप रिश्तों को निभाने में ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपको सिर्फ अपना मतलब निकालना रहता है। यही कारण है कि आपके जीवन में भरोसा कम, सच ज्यादा और क्लेश की स्थिति ज्यादा हो जाती है। साथ ही मित्रों, आप सभी बता देता हूं कि आपका राशिफल कहता है कि गरीबी का कारण ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि आपकी आदतें हैं। जी हां मैं मित्रों देखिए, कई बार इंसान नक्षत्रों को दोष देने लग जाता है, ग्रहों को दोष देने लग जाता है, किस्मत को दोष देने लग जाता है, लेकिन इंसान खुद के अंदर झांक कर नहीं दिखता है। आज मैं आपकी कुछ और ऐसी आदतें भी बताता हूं कि खर्च दिखाने पर आए बचत पर। मित्रों, आप क्या करते हैं कि दिखावा करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, पैसों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं, पैसों की बिल्कुल कद्र नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि आप आए दिन लोगों से उधार मांगने चले जाते हैं कि अरे यार 2000 उधार दे दे हैं, मैं तुझे कुछ दिन में लौटा दूंगा। 5000 उधार दे दे, मैं तुझे 1 महीने में लौटा दूंगा। तो आपकी इस आदत की वजह से फिर होगा यह कि लक्ष्मी भी आपके पास नहीं ठहरेगी। कई सारे लोगों की आदत होती है मित्रों कि लोग क्या करते हैं, लोन लेकर बड़ी कार खरीद लेते हैं, बड़ा बंगला बना लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं, और फिर वही लोन चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। पूरा इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन लोन खत्म नहीं होता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मित्रों, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि देखिए, परमात्मा की योजनाएं हमारे द्वारा सोची गई योजनाओं से कई लाख गुना बेहतर होती है। परमात्मा चाहे तो हमें रंग से 1 सेकंड में राजा बना सकते हैं। केवल हमें थोड़ा सा सब्र करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सब्र करने की आदत सीख जाता है वह इंसान जीवन में बहुत चलता है और बहुत ऊपर जाता है। साथ ही मित्रों, आपने आगे कितनी बार अनावश्यक चीजें खरीदी हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जी हां मित्रों, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वह बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां से क्या करते हैं,
कि बड़ी बड़ी ब्रांडी की चीजें खरीद लेते हैं, शौक मौक की चीजें खरीद लेते हैं। देखिए, शौक मौक पूरे करना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि यार मेरे पास ये हो तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें लाते हैं। और ये इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि देखिए, आप जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाने की कोशिश करें। मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से अस्त व्यस्त हो सकते हैं, इसलिए पैसों की मात्रा आपके जीवन में घट भी सकती है। तो देखिए, अगर आप एमी पर सामान लेते हैं लेकिन असल जरूरत के लिए पैसे जोड़कर नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोगों की इसी आदत होती है कि एमी पर क्या करते हैं, घर में अनावश्यक चीजें लेकर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में टीवी एमी पर लेकर आ जाते हैं, और अगर घर में कुछ जरूरत की चीज चाहिए, कुछ जरूरत का सामान चाहिए, तब जेब खनकाने लगते हैं कि अरे यार पैसे नहीं है, अरे यार पैसे नहीं है। ये आदत मित्रों आपको अभी से ही बदल देनी है। क्योंकि अगर आप ईएमआई पर फिजूल खर्च कर सकते हैं, तो फिर आपको मित्रों ध्यान रखना है कि ईएमआई पर फिजूल खर्च करने की बजाय घर की जरूरतों पर ध्यान दें। सितारे कभी आपको कंगाल नहीं बनाते, बल्कि आपकी सोच कंगाल बनाती है। मित्रों, आपके ग्रह सितारे तो हमेशा आपका अच्छाई चाहेंगे, कभी किसी इंसान का बुरा नहीं होता है। अगर कुछ बुरा होता है तो इंसान के कामों के अनुसार होता है। कितनी बार आपने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करूंगा, ध्यान करूंगा, भगवान के घर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन अलार्म बजते ही आप उस अलार्म को बंद कर देते हैं। कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह अपने काम को प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता नहीं दी, तो फिर कर्तव्य भी आपको मित्रों कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको बता देता हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। क्योंकि मित्र देखिए, आलस के कारण ही आप आज तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कई बार जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको आलस ने रोका है। आप बड़े काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ दें और कहते हैं कि अरे यार देखा जाएगा, जब समय मिलेगा तब करेंगे, अरे छोड़ो यार आज क्या है कल कर लेंगे। ये आलस है। और बता देते हैं मित्रों कि आपको हमेशा लगता है कि समय बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है और धीरे धीरे समय भी निकल रहा है। और जब समय और जिंदगी हाथ से निकल जाती है तो इंसान को बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हासिल होता है। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप लोगों को दोष देते हैं। आपके जीवन में कुछ भी गलत हुआ, आपने लेकर अपने माता पिता पर थोप दिया, अपनी संतान पर थोप दिया, अपने जीवन संगिनी पर थोप दिया, रिश्तों पर थोप देते हैं, अपनों पर थोप देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी ना बोला था आपको ऐसा करने का, आपको वैसा करने का। आपकी जिंदगी का फैसला आपने लिया था, आपके कार्य का चुनाव आपने किया था। तो अगर आप उसमें सफल होते हैं या असफल होते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं रहेंगे। ये बात मेरी आप कान खोलकर सुन लेना। आप अपने घर परिवार का जो माहौल हर बार बिगाड़ते हैं, असफल होने पर या फिर आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो भी आप परिवार के लोगों के ऊपर ढोल देते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो इस आदत को जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत क्या करती है कि रिश्तों में दरारें उत्पन्न कर देती है। जिस इंसान के साथ जितना अच्छा रिश्ता रहेगा, वह इंसान उतना ही बुरा आपके लिए समय के साथ बन जाएगा। इसलिए आपको इन आदतों को बहुत जल्दी त्यागना की कोशिश करना चाहिए। दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि नौकरी नहीं मिली तो कहां देश खराब है देश का, और नौकरी का क्या लेना देना। तो मैं अभी वो काबिलियत नहीं है, या हो सकता है कि तुम्हारा वक्त नहीं आया है, आपकी आदत होती है। नौकरी नहीं मिलेंगे तो सरकार को दोष देने लग जाते हैं। व्यापार नहीं चला तो कहने लगते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट में मंदी है, और रिश्ता टूटा तो कहां सामने वाला अलग था। लेकिन इंसान अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है। आपकी भी यही आदत है कि आप हमेशा दूसरों को दोस्तों दे देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या सही है और क्या गलत है, यह मित्रों आप नहीं जान पाते हैं। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि सच तो यह है कि आपकी आंधी परेशानियों की जड़
आप खुद हैं। आप खुद अपनी गलतियों को मानने की बजाय हमेशा दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने ऐसा करा था, तूने वैसा करा था। मैं तो बता देता हूं कि आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बताते हैं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। ये बात कोई नहीं कहेगा, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो, ये बात आपको कोई अपना ही कहेगा। मित्रों, आपका गुस्सा और अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी दुश्मन ने आपको आज तक एक ही जगह पर रोक कर रखा हुआ है और आगे नहीं बढ़ने दिया है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको इस वक्त अपने कामों की पूरी रूपरेखा बनाकर चलना है। जो काम आपने पिछले समय में आधे धूरे छोड़े थे, उन कामों को पूरा करने की कोशिश जरूर करनी है और जीवन में बेहतरीन राह जरूर पकड़नी है। मित्रों देखिए, छोटी छोटी बातों पर आप तिल मिला जाते हैं, उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। वह बात इतनी बड़ी हुई नहीं है, लेकिन आप तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। गुस्सा और अहंकार इंसान के रिश्तों से लेकर जिंदगी तक बिगाड़ देता है। मित्रों, फिर पछताते हैं, लेकिन माफी मांगने का साहस नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि गुस्सा आपका ही नुकसान कराता है, फिर भी आप बार बार वही गलती करते रहते हैं और अपनी इस गलती को सुधारने से बाज नहीं आते हैं। हर बार एक बार, दो बार, तीन बार वहीं चोट वहीं ठोकर आप खाते हैं। देखिए मित्रों, कड़वा सच तो यही है कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप आधा वक्त मोबाइल पर बर्बाद कर देते हैं। कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, बेवजह की चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, अगर आप कुछ ज्ञान की चीजों का धारण करेंगे, तो वह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन भी बन सकता है। सबसे पहले तो यह है कि अपने मन में जो गंदे विचार है, उन गंदे विचारों को निकालिए। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर इंसान का दिमाग स्वच्छ सूत्र और स्वच्छ रहेगा, तो उस दिमाग में जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा पनपेगी। क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अगर मस्तिष्क साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, तो जीवन भी स्वच्छ रहेगा। अब आप सभी को मैं बता देता हूं, ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों, जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे, तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चल ही जाए।
आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों, आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों, आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे।
शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो ताकि आपका शनि भारी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो, आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है,
तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना, उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है, तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं। इस बात को इतना ध्यान रखना, धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो, तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं, उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं,
लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई, या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि 2 जने अलग राय देंगे और 2 जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है, और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। 2 जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा। तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना। यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट है, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बनाता बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है। साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है।
साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी, लोगों की नजरों में गलत हो गए, तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, 5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन लें, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे। सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है। जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है। तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए। कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार है, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है। आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करे। और अगर आप एक नौकरी कर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं। आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है।
5वें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार चिपकता है, बात बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी निजी बातें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, तो इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। एक बात ध्यान रख लेना, आपको जीवन में हर कोई इंसान नीचे गिराना चाहेगा। कोई भी आगे बढ़ता आपको नहीं देख सकता। तरह तरह के टोने टुटके आपके ऊपर होंगे, तंत्र मंत्र आपके ऊपर होंगे। अगर इनसे बचना है तो ये 2 उपाय कर लेना जो गुरुजी अब तुम्हें बताना चाहते हैं। ये बहुत घरेलू उपाय है, घर की चीजों से आप कर सकते हैं। बस इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से करना। आपके ऊपर हर प्रकार का टोना टोड़का कट जाएगा, सुख सुविधा से आपका जीवन भर जाएगा। और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में ये उपाय आए हैं। इन उपायों में बहुत ताकत है। इन उपायों को नजरअंदाज मत करना। हर मंगलवार और हर शनिवार को एक चुटकी नमक अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ देना। नमक नकारात्मकता को खींचता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर का प्रभाव भी बहुत जल्द दूर हो जाता है। दूसरा उपाय, बहुत ध्यान से गुरुजी की बात को सुनना। शनिवार के दिन एक नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर नींबू मिर्च बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपनी दुकान पर टांग देना है। ऐसा उपाय सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग करके आए हैं, क्योंकि सच में इसका प्रभाव है। दोस्त हो जाओ सावधान, आज रात बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मेरी बात को मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, मैं जानता हूं पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख और बहुत सारी परेशानियां चलती आ रही हैं। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, लेकिन आपको अपनी परेशानियों का हल नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपकी कुंडली का आकलन कर कर आपको ऐसी सच्चाई बताई है जो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि दोस्तों, आने वाला समय आपके जीवन में नई खुशियां और नई उन्नति लेकर आ रहा है। दोस्तों, आप बस अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बने रहेंगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। यकीन मानना दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, अब आपकी कुंडली में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। और दोस्तों, इसी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको सावधान करने वाली वीडियो है। दोस्तों, यदि आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, यह समय आपके लिए निर्णायक समय रहने वाला है, इसीलिए कान खोलकर ध्यान से अंत तक सुन लेना। दोस्तों, हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान चलते आ रहे हैं। समस्याओं ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। आप समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे। दुश्मन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो आप पर कई बार तांत्रिक विधियों कर चुका है, जो आप पर कई बार जादू टूना कर चुका है। दोस्तों, आखिर कौन है वह व्यक्ति और आखिर वह शक्ति कौन सी है जो बार बार आपकी रक्षा कर रही है? जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। इसीलिए दोस्तों, उस दिव्य शक्ति का नाम सुन लेना, क्योंकि दोस्तों, अब आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आप जो सोचोगे वही होगा। पिछले कुछ सालों से आपको अपनी मेहनत का और अपने विचारों का विपरीत परिणाम मिल रहा था, लेकिन अब दोस्तों, बदलाव आने वाला है। अब आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान नहीं होना है। अब वह समय आ चुका है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे, जिन खुशियों के लिए
आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। वह खुशियां अब आपके घर में दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक उलझने हो या घर परिवार से जुड़ी समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने जीतने दुखों का जीतने संकटों का सामना किया है, वह सारे संकट अब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य आपका सितारों की तरह चमकने लगेगा। और दोस्तों, आपको भी सच्चाई सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि आज से पहले आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसी सच्चाई नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि बेटा, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर किस बात की बेटा, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही दोस्तों, शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह कमेंट बॉक्स में हे शनिदेव हम पर कृपा करो जरूर लिख देना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करोगे तो शनिदेव आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगे और आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस एक दुश्मन का, उस एक व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है, जो पिछले कई सालों से आपकी खुशियों को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, सच्चाई जब आप सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आपको कई बार यह लगा है कि आपकी किस्मत बहुत फूटी है, आप बहुत बुरे भाग्य वाले इंसान हैं, आपका भाग्य तो बिल्कुल बेकार है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बुरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आप अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों, यह एक व्यक्ति आपकी सभी मुश्किलों का, आपके सभी बाधाओं का कारण है। यह एक शख्स आपके जीवन में जब तक रहेगा तब तक दोस्तों, आप जीवन में कुछ भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह व्यक्ति कसम खा चुका है आपको बर्बाद करने की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति कोई अनजान नहीं है, यह आपका ही कोई अपना व्यक्ति है। इसीलिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा कि आखिर कौन है वह दुश्मन जो आपके सामने तो आपसे हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी मुसीबतों का सबसे कारण यही व्यक्ति है। दोस्तों, आखिर यह व्यक्ति कौन है? आखिर इस व्यक्ति का नाम क्या है? यह व्यक्ति क्या चाहता है? इस व्यक्ति का क्या लक्ष्य है? सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। जी हाँ बेटा, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है। ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन बेटा, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दो, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, मैं आपको आज बहुत कड़वी कड़वी बातें बताने वाला हूँ। मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, आखिर क्यों आपके जीवन में इतना दुख आ रहा है। सारी सच्चाई दोस्तों आज आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं और कौन से चमत्कार अगले 24 घंटों में आपके साथ होंगे। एक एक सच्चाई विस्तार से बुरी की पूरी सच्चाई के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कान खोलकर सुन लेना, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाइए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करे। पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाया जिसके आप हकदार हो। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने आपका पर्चा स्वीकार कर लिया है। आपकी जो अर्जी है वह शनिदेव के चरणों में पहुंच चुकी है। और दोस्तों, अब आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान जब भी हमें खुशियां देते हैं तो बहुत सारी खुशियां देते हैं, और वह समय अब आपके जीवन में आ चुका है। दोस्तों, अब आपके घर पर पैसा बरसने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा बरसेगा कि आप गिनते गिनते पागल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों, अब वह खुशियां आपको मिलेंगे जिसका आपको सालों से इंतजार था, जिन खुशियों के लिए आप तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वह खुशियां अब आपके कदमों में आ गिरेगी। दोस्तों, हम जानते हैं अच्छी खबर सुनने के लिए आपके कान बहुत समय से तरस रहे थे, आप बहुत तड़प रहे थे,
क्योंकि आपको कोई भी अच्छी खुशियां सुनने को नहीं मिल रही थी। आप जब भी कुछ करने जाते थे तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। कोई ना कोई नई समस्या, कोई ना कोई नई परेशानियां आपके जीवन में आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब आपका इंतजार बेटा समाप्त होने वाला है। खुशियों की बारिश अब आपके घर पर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो सच्चाई में आज आपको बताने वाला हूं, उसे बेटा तुम बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और दुश्मन बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। और दुश्मन के इस खेल से आपको बचना होगा, दुश्मन के इस षड्यंत्र से आपको बचना होगा। वरना बेटा तुम कितने ही आंसू निकाल लेना, लेकिन कोई तुम्हारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देगा। बेटा, मैं आपसे दोबारा निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमने आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, आपके जीवन में अब वह खुशियां आपको मिलने वाली है जो दोस्तों आपको आज से पहले कभी नहीं मिली। जी हां दोस्तों, अब आपके बुरे समय का अंत होकर रहेगा। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में जितना कुछ होना था हो गया, आपको जितना दुख मिलना था मिल गया, लेकिन अब खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली है। अब दोस्तों, अच्छा समय आपके दरवाजे पर आने वाला है। अब आपके जीवन में वह होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए बेटा मैं आज एक एक सच्चाई पूरी तरीके से आपके सामने लेकर आऊंगा। आपसे आज कोई बात नहीं छुपाई जाएगी। देखिए, लोगों ने आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन किसी ने भी आपको आपकी जीवन की कमजोरियां नहीं बताई। आज मैं आपको आपकी गलतियों के साथ साथ वह बातें बताऊंगा जिनका बेटा आपको आने वाले अगले 24 घंटों में ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए, यह बात में तो पूरी की पूरी सच्चाई है कि पिछला कुछ समय आपके जीवन में काफी कठिन रहा। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को देखा है, बहुत सारे संकटों का सामना करा है। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, आप अपने क्रोध, अपने गुस्से, अपने व्यवहार के चक्कर में कई सारे रिश्ते गंवा चुके हैं। कई सारे उपहार, कई सारे ऐसे व्यवहार आप अपने हाथों से गंवा चुके हैं जो आपको भविष्य में बहुत लाभ दे सकते थे। इसीलिए अब आपको अपने आलस्य को टालना होगा। किसी भी काम में टालम टोली नहीं करना है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आप थोड़े आराम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा भी फ्री समय मिल जाता है तो आप तुरंत सो जाते हैं। आपको दुकान जाने में आलस आता है, आपको नौकरी पर जाने में आलस आता है, यहाँ तक कि आपको केवल और केवल सोने में ही मजा आता है। इसके अलावा आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता। खाना भी आपको दोस्तों हाथ में लाकर दे देते हैं तो आप खा लेते हो। अपनी इन गलतियों को दोस्तों समय रहते सुधार लीजिए। क्रोध, अहंकार को मिटा दीजिए और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको अपनी दिनचर्या आज से ही बदलनी होगी। देखिए, अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू करिए। अपने शरीर को देखिए, आपने अपने शरीर का क्या हाल बना रखा है। दोस्तों, आपको रोजाना सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की शुरुआत करनी है, संतुलित भोजन करना है, शुद्ध आहार लेना है और बहुत अच्छे से दोस्तों एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप हंसते में खेलते रहें दोस्तों, और आप अंदर से पूरी तरीके से तंदुरुस्त रहें। साथ ही दोस्तों, परिवार और करीब रिश्तों के साथ विश्वास बनाए रखें। आजकल दोस्तों लोग अपनों के साथ बातें छुपाते हैं और परायों के साथ अपने दिल की बातें करते हैं। यह दोस्तों आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यह बेटा आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को समय रहते सुधार लो। आपके जीवन में कोई भी घटना घट रही है, आपके साथ कोई भी बात हो रही है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने परिवार और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ उस बात को साझा करना चाहिए। सबसे पहले अपनों के साथ बैठकर आपको बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? परायों के साथ बातचीत शेयर करने लगते हो। उन लोगों के साथ बातचीत करने लगते हो जिनसे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, और जो लोग केवल दिखावे के लिए आपका साथ देते हैं, पीठ पीछे वह लोग केवल आपकी बुराई चाहते हैं।
जब तक आप ऐसे लोगों पर विश्वास करोगे, वह लोग हमेशा दोस्तों आपका बुरा ही सोचेंगे। इसीलिए अपनों पर विश्वास कायम रखिए। साथ ही पैसे उस समय का सही से प्रबंध करिए। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आपको इन 24 घंटों में खर्च नहीं करना है। ये तो दोस्तों थी कुछ सावधानियां। अब हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जिनसे इन 24 घंटों में आपको बहुत ज्यादा बचना होगा। देखिए दोस्तों, नकारात्मक सोच और निराशा को बढ़ावा मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कोई यदि आपसे कुछ कह देता है कि अरे यह काम तुमसे नहीं होगा, तो आप उसकी बातों को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेते हैं और उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। यह चीजें आपको समय रहते बदलनी होगी। इन आदतों में समय रहते परिवर्तन लेकर आना होगा। दोस्तों, आपको खुद पर विश्वास कायम रखना होगा। अपनी बातों पर आपको विश्वास जगाए रखना होगा और अपने अंदर से नेगेटिविटी, निराशा को पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए। ये सोचिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और दूसरों की सफलता से कभी ईर्ष्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग क्या करते हैं, कोई नया वाहन ले आता है तो उसके अपने ही परिवार वाले उससे जलने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि अरे ये हमारे बच्चों से ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, इसे तो हमसे पीछे रहना चाहिए, इसे तो हमसे छोटा रहना चाहिए। फालतू की बातें करते हैं। उन चीजों से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन वे फालतू में सामने वाले की खुशियों पर नजर लगाने का काम करते हैं। आपको ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करनी है। साथ ही गलत इंसान के साथ गलत फैसला लेने से आपको बचना होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, कई लोग अपने अतीत को लेकर बैठ जाते हैं, अतीत को पकड़कर बैठ जाते हैं और अतीत में मिली असफलता को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आपको यह चीजें समय रहते बदलनी होंगी। देखिए दोस्तों, जो होना था वह हो गया। अब जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। तो आप यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपने अतीत को लेकर रोना धोना नहीं है। अपने आने वाले कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ना ही बीते हुए कल के बारे में सोचना है। आपको जो खुशियां आज मिल रही हैं, उसके बारे में सोचिए। जो मौका आज मिल रहा है, उस मौके के बारे में सोचिए और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने पर मेहनत करिए। साथ ही दोस्तों, आप एक सबसे बड़ी गलती जो अपने जीवन में बार बार करते आ रही है, वह गलती यह है कि आप अपने जीवन की गुप्त बातें बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देते हो। अपने जीवन की गुप्त बातें दोस्तों, आपको कभी भी किसी के साथ शेयर आप जो भी नहीं करनी है। आप जो भी फैसला ले रहे, निर्णय ले रहे हो, उस